इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को पढ़ाई के लिए विदेश भेजती है। वो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपना हार तक बेच देती है और फिर एक दिन उस चिड़िया का बेटा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस अपने जंगल लौट आता है। अंकल, मुझे पहचाना क्या आपने? नहीं बेटा। अंकल, मैं अपनी मम्मा के साथ एक हार बेचने आया था जिसमें मोती लगे हुए थे और मैंने आपसे कहा था कि ये हार आप जिसे भी दो उस पक्षी का नाम पता अपने पास लिख लेना। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। और बेटा, वो हार मुझसे बुलबुल खरीद कर ले गई थी। कुकू बुलबुल के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। किसे मिलना है आपको? मेरा नाम कुकू है और मैं इसी जंगल में रहता हूँ। आंटी, आप बाजार से एक हार खरीद कर लाई हैं जिसमें मोती लगे हुए हैं और उसकी चेन सोने की है। हाँ, वो हार तो बेटा मैंने गोरी को बेच दिया है। अभी 2 दिन पहले ही गोरी कव्वी वो हार मुझसे लेकर गई है। ये सुनकर कुकू गोरी कव्वी के घर की तरफ चल देता है। तुम कुकू हो ना चिड़िया के बेटे? हाँ आंटी, मैं कुकू ही हूँ। हो गई तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल? जी आंटी, मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है और मैं आज ही वापस आया हूँ। आंटी, आप 2 दिन पहले बुलबुल से एक हार खरीद कर लाई हैं। मैं वो हार आपसे दुगनी कीमत पर खरीदने आया हूँ। वो हार मेरी मम्मा का है। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मुझे पैसे दिखाने वाला। मेरा जग्गू भी आज ही वापस आ रहा है, उसकी भी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। बड़ा ऑफिसर बनेगा मेरा बेटा, मुझे पैसों की क्या कमी। फिर कुकू निराश होकर अपने घर की तरफ चला जाता है। कुकू की मम्मा अपने दरवाजे में खड़ी थी, जो दूर से कुकू को आते देख लेती है। मेरा बेटा आ गया वापस। आपने तो कोई चिट्ठी भी ना लिखी आने की। मैं अपनी मम्मा को सरप्राइज देना चाहता था। परंतु आप क्या जानो बेटा, आज मेरा दिल कह रहा था कि आप आज आ जाएंगे। वो दोनों माँ बेटा मिलते हैं। फिर कुकू की मम्मा कुकू को खाना देती है। मेरे बेटे की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है? हाँ मम्मा, मुझे विदेश में बहुत बड़ी नौकरी मिल रही थी, परंतु मैं तो अपनी मम्मा के पास अपने जंगल में ही नौकरी करूँगा। एक वो दिन था जब मेरा बेटा विदेश जा रहा था और आज मेरा इंतजार खत्म हुआ और मेरा बेटा मेरे पास आ गया। वो माँ बेटा ढेर सारी बातें करते हैं। दूसरे रोज कुकू को अपने ही जंगल में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और उसकी मम्मा मिठाई लेकर गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी बहन, मिठाई खाएं, मेरे कुकू को अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरा जग्गू भी आ गया है पढ़ाई मुकम्मल करके, वो अभी सो रहा है, थका हुआ था ना। गोरी बहन, मैंने ये भी बताना था कि कल से आप कोई और काम वाली रख लें, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी। चिड़िया गोरी को बताकर वापस घर चली जाती है। जग्गू भी सोकर उठ जाता है। जग्गू, चिड़िया के बेटे कुकू को नौकरी मिल भी गई है। मम्मा, मैं कुकू से अच्छी नौकरी करूँगा, बस मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। वो अपने दोस्त से मैंने विदेश में लिए थे उधार पर। 1 लाख? जग्गू बेटा, इतने पैसे आपने कहाँ लगा दिए? मम्मा, हिसाब बाद में ले लेना। फिर जग्गू अपनी मम्मा से रुपए लेकर चला जाता है। जग्गू तो विदेश में जाकर पढ़ने की बजाय जुआ खेलता रहा था। वो एक बड़ा जवारी बन गया था। आज भी वो अपनी मम्मा से 1 लाख लेकर जुआ खेलने चला जाता है। मम्मा, मुझे माफ करना, मैं आपका हार आपको वापस ना ला कर दे सका। मम्मा, गोरी आंटी के पास है वो हार। मैं गया था, परंतु गोरी आंटी तो उल्टी सीधी बातें करने लगी। छोड़ो मेरे बेटे, आप क्या हार हार लगाए रखते हो। अब मेरा बेटा मेरे पास आ गया है ना, मुझे सब कुछ मिल गया। फिर कुकू अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखता, अपनी मम्मा को अच्छे अच्छे फल ला कर देता और अपनी मम्मा के लिए एक नया घर भी खरीद लेता है। अब चिड़िया और उसका बेटा नए घर में रहने लगे थे। दूसरी तरफ जग्गू कौवा अपने मम्मा पापा की सारी दौलत जुए में हार देता है और फिर एक दिन जग्गू अपने मम्मा पापा से कहता है, मम्मा और पापा, आप मेरे साथ चलें, मुझे आपको किसी से मिलाना है।
मेरी सारी जिंदगी की कमाई तुमने 2 महीनों में उजाड़ दी। अब किससे मिलाने लेकर जा रहे हो तुम हमें? मम्मा पापा चले तो सही। फिर जग्गू अपने मम्मा और पापा को ले जाता है और उन्हें एक सूखे किक्कर के पेड़ पर एक पुराने से घोंसले में ले जाकर बैठा देता है। जग्गू, ये सब क्या है और यहाँ तो कोई नहीं है। आखिर किससे मिलवाने लाए थे तुम हमें? मम्मा पापा मुझे माफ करना, कल मेरे पास रुपए तो बचे ना थे। मैं सब हार गया था। फिर मैंने सोचा कि घर ही जुए पर लगा देता हूँ। फिर क्या था मम्मा, मैं घर भी हार गया हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। तुमने हमसे हमारा घर भी छीन लिया है। कितने प्यार से पाला था हमने तुम्हें, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की। मम्मा बस एक बार मुझे जीत लेने दो, मैं सब आपको वापस ला कर दिखाऊंगा। मम्मा ये हार जो आपने पहन रखा है, अगर आप मुझे ये हार दे दें तो मैं सब वापस ला सकता हूँ। आज से ना तुम हमारे बेटे और ना हम तुम्हारे मम्मा पापा। चले जाओ यहाँ से। ऐसी संतान से तो अच्छा था कि भगवान हमें संतान ना ही देता। फिर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कौवा और कौवी बैठे रो रहे थे। उनके बेटे ने उन्हें आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक दिया था। अब वो 2 वक्त की रोटी के लिए तंग थे। कालू तुम यहीं बैठो, मैं कुछ करती हूँ। फिर गौरी कौवी चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया बहन मुझे माफ कर दो। हुआ क्या है गौरी बहन, कुछ बताओ तो, क्या ऐसे रोते ही जाओगी? आंटी गौरी आप रो क्यों रही हैं? चिड़िया, जहाँ तुम्हारा बेटा विदेश से पढ़ाई मुकम्मल करके आया है, वहाँ से मेरे जग्गू को जुआ खेलने की आदत पड़ गई है। उसने तो 2 महीने में ही सब लुटा दिया। हमारी सारी दौलत हार गया है वो, और आज तो उसने हमारा घर भी जुए में हार दिया। गौरी बहन ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। कुकू मेरे बेटे, ये अपनी माँ का हार रख ले और मुझे एक वक्त की रोटी दे दे। अब मुझे पता चला कि समय एक जैसा नहीं रहता, और जो कुछ मैंने आपको कहा मुझे माफ कर दो बेटा। आंटी ये हार मैं आपसे कभी ना लेता, अगर ये हार मेरी मम्मा का ना होता। परंतु मैं बदले में आपको इतना रुपया दूंगा कि आपकी जिंदगी अच्छे से गुजर सके। फिर कुकू अपनी मम्मा का वही हार वापस ले लेता है, जिसे बेचकर उसकी मम्मा ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था, और गौरी और कालू को एक नया घर लेकर दे देता है। गौरी और कालू का बेटा जग्गू अपने मम्मा पापा को छोड़कर न जाने कहाँ चला जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने रुपए पैसे पर ध्यान रखना ही जिंदगी का मकसद नहीं है, बल्कि जिंदगी का असल मकसद ये है कि आप अपनी संतान की प्रशिक्षण कैसे कर रहे हैं, क्योंकि संतान ही पक्षियों का सब कुछ होता है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और उसका पति लकड़ी का काम करते थे। वो गरीब लकड़हारे थे। वो दूसरे पक्षियों के घर बनाते और लकड़ी से कई और चीजें। वो ज्यादा अमीर तो ना थे, परंतु उनका अच्छा गुजारा हो रहा था। एक दिन एक कौवा और कौवी उनके पास आते हैं। लकड़हारे जी, हमें अपना घर बनवाना है, कितने में बना कर दोगे घर? दूसरे पक्षियों से तो हम पूरे 100 रुपए लेते हैं, परंतु आपसे 50 ही लेंगे, क्योंकि आप हमारे पुराने जानने वाले हैं। आप पैसे जितने चाहे ले लेना, परंतु हमारी एक शर्त है। जी जी बताएं, आपकी क्या शर्त है? हम घर बनाने के लिए लकड़ी अच्छी सी लगवाएंगे। हम अभी जंगल से लकड़ी लेने जा रहे हैं, आप हमारे साथ ही चलें। जो लकड़ी आप पसंद करेंगे हम उसी लकड़ी से आपका घर बना देंगे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कौवा और कौवी उन लकड़हारे पक्षियों के साथ घने जंगल में जाते हैं। चिड़िया का पति एक अच्छा मोटा सा पेड़ देखकर कौवे से कहता है, सेठ जी ये पेड़ ठीक है, इस पेड़ की लकड़ सबसे अच्छी होगी। हाँ मुझे भी ये पेड़ ही ठीक लग रहा है, आप इसे ही काट लें।
फिर वो लकड़हारा पक्षी अपना कल्हाड़ा चलाता है। वो जैसे ही अपना कल्हाड़ा उस पेड़ पर चलाता है तो उस पेड़ में से एक आवाज आती है। मैं एक अच्छा पेड़ हूँ, आप मुझे ना काटना, बदले में आप जो मांगोगे मैं दूंगा। ये देख वो सब तो हैरान हो जाते हैं। कालू जी, ये तो इस लकड़हारे के हाथ बड़ा खजाना लग गया है। पेड़ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक नया कल्हाड़ा दे दें। हमारा कल्हाड़ा पुराना हो गया है, अब इससे हमें लकड़ियाँ काटने में बहुत मुश्किल होती है। और बदले में आप मुझे अपना पुराना कल्हाड़ा दोगे। ऐसा कहते हुए वो पेड़ उन्हें एक नया और बहुत तेज धार वाला कल्हाड़ा दे देता है और उनका पुराना कल्हाड़ा ले लेता है। लकड़हारे, हमें कोई काम याद आ गया है, हम फिर आएंगे आपके पास घर बनवाने। ऐसा कहते हुए कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवा और कव्वी तो ऐसे ही हमें तंग करने आ गए थे। चलो इसी बहाने हमें अपना काम करने के लिए एक नया और अच्छा कल्हाड़ा मिल गया। कालू जी, आप ऐसे ही आ गए वहाँ से, अब घर का क्या करना है? तुम भी बुद्धू ही हो। अब हमारा घर बनाएगा वो जादुई पेड़। वो लकड़हारे वहाँ से चले गए होंगे। अब मैं जाता हूँ और उस जादुई पेड़ से घर मांगता हूँ। ऐसे कौवा वापस जंगल में जाता है और जंगल में जाकर उसी पेड़ पर कल्हाड़े से वार करता है। ना ना, आप मुझे ना काटें, बदले में जो आप मांगोगे मैं दूंगा। मुझे एक सुंदर सा पक्का घर चाहिए और बदले में आप मुझे दोगे अपनी पत्नी। ये सुनकर कालू थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है। पत्नी पत्नी तो फिर से मिल जाएगी, मैं ये मौका जाने नहीं दूंगा। मुझे स्वीकार है, आप ले ले मेरी पत्नी। कालू, आप जाएं उसी पेड़ पर जहाँ आप रहते हो, सुंदर सा घर बन गया है। वाह वाह, ये घर तो सच में बहुत सुंदर है। अब मैं कोई अच्छी सी कव्वी देखकर दूसरी शादी कर लूंगा। कुछ दिनों बाद कालू फिर से पेड़ पर जाकर वार करता है। कौवे, तुम फिर आ गए, अब क्या लेना है? मुझे ढेर सारा खजाना और एक हवाई मोटर चाहिए और बदले में तुम दोगे मुझे अपनी टांगें। कौवा एक बार तो परेशान होता है, परंतु तुरंत बोलता है, ले ले मेरी टांगे ले ले। हवाई मोटर मिल जाएगी और मेरे पंख भी हैं। मुझे इन टांगों की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो पेड़ कौवे को ढेर सारा खजाना और एक हवाई मोटर देता है और बदले में कौवे की टांगे ले लेता है। कौवा सारा खजाना हवाई मोटर पर रखता है और घर चला जाता है। वो तो पूरे जंगल में अमीर पक्षी बन गया था। बड़ा आलीशान महल जैसा घर, सोना और ढेर सारे हीरे। मैं टांगों के बिना जी सकता हूँ, परंतु इस मालो दौलत के बिना जीना बहुत मुश्किल है। अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं कि कौवे के मन में विचार आता है, मैं क्यों ना पत्नी भी उस जादुई पेड़ से ही ले लूं। बदले में जो मांगेगा मैं दे दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा अपनी हवाई मोटर में बैठकर फिर से उस जादुई पेड़ के पास जाता है। वो कल्हाड़ा चलाता है और पेड़ पूछता है, अब क्या लेना है? मैं नहीं काटूंगा आपको, अगर आप मुझे एक नई और सुंदर सी पत्नी दे दें और बदले में दोगे तुम मुझे अपनी आंखें। आंखें ले लो आंखें। मैं कौन सा आंखों से भोजन खाऊंगा? भोजन तो मैं अपनी चोंच से ही खाऊंगा। फिर वो पेड़ एक सुंदर सी कव्वी कौवे को दे देता है और कौवे की आंखें ले लेता है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं अंधा हूँ। अब आप मेरी पत्नी हो। मैंने अपनी आंखें देकर तुम्हें उस पेड़ से लिया है। अब जल्दी से मुझे मेरी हवाई मोटर में बैठाओ और जंगल में सबसे बड़े घर में ले चलो। वो कव्वी ऐसा ही करती है। आपने अपनी आंखें दे दी, टांगें दे दी, इतना लालच ठीक नहीं। जो जिंदगी आप जी रहे हैं शायद कोई भी ऐसे जीना नहीं चाहता।
पत्नी जी, मेरे पास सब कुछ है, नौकर चाकर हैं, घर है, धन दौलत है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे ये सब कुछ चाहिए था जो मिल गया, और तो और अब तो मुझे पत्नी भी मिल गई। अब तो केवल एक ही इच्छा है। अभी भी कुछ लेना है उस जादुई पेड़ से? बस एक चीज लूंगा और फिर कभी नहीं जाऊंगा उस जादुई पेड़ के पास। फिर कुछ दिन बाद कौवा अपनी पत्नी से कहता है, मुझे मेरी मोटर में बैठाकर उस जादुई पेड़ के पास ले जाओ। वो ऐसा ही करती है। अब तुम्हारे पास देने को क्या है? मैं आपसे ऐसी जिंदगी मांगता हूँ जिसे कभी मौत ना हो, और आप जो मांगो मैं दूंगा। तो फिर अपने पंख दो। ले, ना तो मैंने उड़ना है और ना ही इन पंखों से कोई काम करना है। आप ले मेरे पंख और मुझे हमेशा की जिंदगी दे दें। फिर वो पेड़ कौवे को हमेशा की जिंदगी दे देता है और कौवा बिना टांगों, बिना पंखों और बिना आँखों अपने घर लौट आता है। मैं ऐसे कौवे के साथ नहीं रह सकती जिसकी ना ही आंखें हैं, ना टांगे और ना ही पंख। तुम तो शक्ल से एक भिखारी लग रहे हो। हमेशा जिंदा रहूंगा, कभी नहीं मरूंगा, और ये मालो दौलत तुम्हारी भी तो है। वो तो मेरी ही होगी अगर तुम यहाँ ना भी हुए तो। फिर उसकी पत्नी अपने नौकर को बुलाती है जो कौवे को उठाकर दूर जंगल में फेंक आते हैं। वो ना तो उड़ सकता था, ना देख सकता था और ना ही चल सकता था, परंतु उसकी सांसें चल रही थीं, जिसे वो हमेशा की जिंदगी कह रहा था। फिर उसका लालच उसे यहाँ तक पहुँचा देता है।